माह में जाकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 तक शपथ का काम हुआ था। तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार का भी चुनाव होगा। पहले चुनाव की जो समय पे ही सर। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इसी साल बिहार में पंचायत का चुनाव होना है और पंचायती राज के मंत्री दीपक प्रकाश लगातार एक्शन में दिख रहे हैं, कभी भी निकल जाते हैं निरीक्षण पर। इसी बीच आपको बता दें कि दीपक प्रकाश जो है वो सिवान पहुंचे थे और समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक करने के बाद उन्होंने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कई बातों पर जो है वो साफ तौर पर जो है जानकारी दे दिया है, किस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत की और उनके सभी सवालों का उन्होंने जवाब देने का काम किया है। तो सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहते नजर आए हैं दीपक प्रकाश। कोई कुछ जगहों पे जहाँ पे क्रियाशील नहीं है, इसका डिटेल आपको जो विज्ञप्ति दी गई है उसके अंदर मिल जाएगा। जहां कहीं कुछ जगह है जहां पे पंचायत सरकार भवन बन के तैयार है, लेकिन उसका हैंड ओवर या तो नहीं हो पाया है। हैंड ओवर टाइमलाइन के साथ किया जाए, पूरा संबंधित एजेंसी जिसने भी निर्माण किया है विभाग को हैंड ओवर करे। और कुछ जगह ये है उसको लेकर के भी दिशा निर्देश दिया गया है, जहां कहीं भी हैंड ओवर समय पे पूरा नहीं हो पाया है, समय पे हैंड ओवर पूरा किया जाए और उसको क्रियाशील किया जाए। नहीं, ऐसा कोई केस है उद्घाटन होने के बाद मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे कुछ जगह है जहाँ पे हैंडओवर नहीं हो पाया है। उस कारण से वहां पे क्योंकि भवन लगभग पूरा हो गया, कुछ छोटी मोटा काम बच रहा है वहां पे। कहीं बिजली का कुछ काम रह जाता है, कहीं प्लम्बिंग का काम रह जाता है, पानी वगैरह का, तो वो काम छोटा मोटा काम रहता है, उस कारण से हैंडओवर नहीं हो पाता है। लेकिन उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, वो काम पूरा करके हैंडओवर दिया जाए। हैंडओवर देने के बाद ऐसा मेरे जानकारी में तो ऐसा कोई केस नहीं है जहाँ पे क्रियाशील नहीं हो। अगर आपकी जानकारी में तो बताइए। पंचायती व्यवस्था में हम लोग देखते हैं कि जिन योजनाओं को सरकार लागू करती है वो योजना तो धरातल पे आ जाता है, लेकिन उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। उसकी गुणवत्ता की ना कभी जांच होती है, ना उसके ऊपर कभी किसी तरह कोई सवाल खड़ा होता है और जेब करते हुए चलते रहता है। सर, इस पे आपका क्या कुछ ध्यान होगा? नहीं, गुणवत्ता को लेकर के तो बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रहेगा। खुद भी हम साइट पर जाकर के देख रहे हैं, जो भी क्रियाशील जो भी जहाँ कहीं भी निर्माणाधीन योजनाएं हैं सभी जगह जाकर के देख रहे हैं। गुणवत्ता के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। योजनाओं का सही लाभ लोगों तक पहुंचे। जो आम जनता का जब पैसा लग रहा है किसी भी योजना में तो उनका पैसा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। सभी अधिकारियों को, पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है, पूरी मुस्तैदी के साथ वो काम करेंगे। गुणवत्ता को लेकर के जो सवाल है या फिर लोगों तक सही से सर्विस नहीं पहुंच पा रहा है, हर चीज के मामले में दिशा निर्देश दिया गया है। सर, आपने जो अभी इस लेटर को दिया है, इस लेटर में लगभग देखा जाए तो सभी काम अभी अधूरे हैं, जिसपे आपका कई आपत्ति भी इसमें है और कई अभी काम पूरे नहीं हुए। अभी लगभग देखा जाए तो हमको लग रहा है कि 2-3 महीने के बाद शायद चुनाव की घोषणा भी हो सकती है। तो ऐसे समय में सर ये सारे कार्य कैसे पूरा हो पाएंगे और इसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, जो पंचायत सरकार भवन का काम है वो तो सरकार के माध्यम से हो रहा है। उसमें काम वो आपका चलते रहेगा। उसमें पंचायत चुनाव से उसे डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं है। जो काम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से होता है उस काम में बिल्कुल जब एक बार कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा वो काम चुनाव होता है तो प्रोसेस है, लोकतांत्रिक प्रोसेस है। चुनाव के टाइम पे जब आचार संहिता रहती है तो वैसे कामों पे रोक रहती है, लेकिन बाकी जो भी विभाग के माध्यम से जो काम चल रहे हैं वो काम चलते रहेंगे और गुणवत्ता भी सुनिश्चित होती रहेगी। एक सवाल सर, आपने भी कहा कि पंचायत सरकार भवन तो बना है, उद्घाटन ठीक है हो गया, खुल भी रहा है, लेकिन वहां पे कर्मचारी बैठने चाहिए। हर बार मंत्री आते हैं, मंत्री तो बदलते रहते हैं, कोई ना कोई मंत्री से ये सवाल रहता है कि हम पदाधिकारियों को बोलेंगे, हम सुनिश्चित करेंगे सही तरीके से चलेगा, मगर ऐसा नहीं। इसके लिए भी कल की बैठक में इसके लिए भी दिशा निर्देश दिया गया है। तो बायोमेट्रिक अटेंडेंस की भी व्यवस्था हो रही है, लगभग सब जगह हो गई है। जगहों पे नहीं है तो वहां भी हो रही है ताकि लोग आए। और साथ साथ पदाधिकारियों को ये भी दिशा निर्देश दिया गया है कि वो औचक निरीक्षण करे, पंचायत सरकार भवन पे जाए, देखे जो भी लोग अगर
उनकी ड्यूटी है, अनुपस्थित पाए जाएंगे तो उन पर कार्रवाई करने की भी बात की जाएगी। सर, एक भ्रामक खबरें चल रही थी कि चुनाव जो है कि अप्रैल में हो सकता है। नहीं, चुनाव देखिए 2021 में दिसंबर माह में जाकर चुनाव की प्रक्रिया पूरी हुई थी। दिसंबर 2021 जनवरी 2022 तक शपथ का काम हुआ था। तो उसी कार्यकाल को देखते हुए इस बार का भी चुनाव होगा। पहले चुनाव की जो समय पे ही हाँ, समय पे ही। सर 30 से 40% जो स्ट्रीट लाइट है वो अभी भी बंद है, तो उसको कैसे चालू किया जाएगा? विभाग क्या करेगा? स्ट्रीट लाइट में भी जहाँ कहीं भी निरीक्षण की बात हो वो भी कहा गया है, और जहाँ कहीं भी दिक्कत आ रही है तो सर्विस सेंटर भी सही तरीके से चलते रहें। कहीं भी दिक्कत है, अगर उसको मॉनिटरिंग करने के लिए पोर्टल भी है, कहीं दिक्कत होती है तो पोर्टल के माध्यम से भी आप चेक कर सकते हैं कहाँ कहीं दिक्कत है। तो उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है। जहाँ कहीं भी दिक्कत है उसको चेंज करने की बात हो, स्ट्रीट लाइट को या उनको रिपेयर करने की बात हो, सर्विस सेंटर पे भेज के वो सब किया जा रहा है। आम जन अगर चाहे कि हम डायरेक्ट अपने मंत्री से शिकायत करें पंचायती राज विभाग के लिए कार्यों को लिए, तो कैसे कर सकता है कोई? अभी तो जो व्यवस्था है उसके माध्यम से आप मिल करके या फोन पे कर सकते हैं, लेकिन आगे के लिए अभी विभाग में एक होमवर्क चल रहा है, एक काम चल रहा है, जिसके लिए हम लोग एक पोर्टल या हेल्पलाइन नंबर आगे जारी करने के लिए भी इस पे भी काम चल रहा है। विभाग की ओर से एक पोर्टल, आपको ऑनलाइन पोर्टल हो गया, या विभाग के लिए विभाग की तरफ से एक नंबर जारी किया जाएगा, जिसपे बात करके आप पंचायती राज व्यवस्था के अंदर किसी भी प्रकार की योजना, परियोजना या जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात हो, भ्रष्टाचार की कोई भी बात हो, वैसी बातों के लिए आप शिकायत कर सकते हैं। तो देखिए, आपने सुना है कि पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने साफ तौर पे कह दिया है किसी भी तरीके की ढिलाई नहीं चलेगी। आपको हर तरीके से सरकार को लेकर जो बातें हैं वो आपको मानना होगा। अपने से कोई नियम कानून आप नहीं बना सकते हैं। कई बातों पर उन्होंने जो है प्रकाश डाला है, और साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि जो कार्य हैं वो सही तरीके से होंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।